हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज का हम इस वीडियो में पेपर टू यानी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के बारे में यानी मॉडल पेपर हम जानेंगे। मॉडल पेपर 1 यह जो है फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और सोशल साइंस के लिए है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी एंड बीएसडब्ल्यू के बारे में जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सीबीसीएस एग्जामिनेशन के मॉडल पेपर हिंदी के बारे में हम जानेंगे सेकेंड लैंग्वेज। आइए देखते हैं हम मॉडल पेपर 1। तो मॉडल पेपर 1 में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको टाइम जो है 3 आवर्स एग्जामिनेशन का टाइम आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 20 मार्क्स पेपर जो है आपके कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट के दिए जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं खंड क है और खंड ख है। अब ये ए सेक्शन ए और सेक्शन बी भी कह सकते हैं। अब देखेंगे सेक्शन ए में जो है 20 मार्क्स के लिए दिया गया है, यानी आप इसमें से जो है 4 प्रश्न लिखेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे, यानी एक अंक के 5 मार्क्स मिलेंगे। 4 अंक में से 4 अंक लिखेंगे तो एक अंक का 5 मार्क्स, टोटल आपको जो है सेक्शन ए में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूचना के रूप में हमें बताया गया है, आपके एग्जाम पेपर में भी ऐसा बताया जाएगा। कहीं 4 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी डिटेल में जो है कहीं, यानी कौन सा भी आप 6 में से 4 प्रश्नों के जो है उत्तर दे सकते हैं। आपको 1 2 3 4 देना है, 5 या 1 2 5 6 देना है या 3 4 5 6 देना है, आप कैसे भी जो है उत्तर दे सकते हैं। अगर आप पहले ताई के हृदय परिवर्तन है के बारे में लिखते हैं, उसमें कहा गया है कि ताई के हृदय परिवर्तन है, अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप इसके लिखते हैं तो आपको इसमें से जो है 5 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा प्रश्न दिया गया है, विदेशों में विवेकानंद की क्या छाप रही। विदेशों में जो है विवेकानंद जी की क्या छाप रही, आप इसके बारे में भी लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। और थर्ड जो है वापसी कहानी की विशेषता के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है वापसी कहानी में उसके बारे में। और चौथा जो है गदल कहानी में नारी पात्र के महत्व को समझाइए। और फोर्थ में जो है गदल जो कहानी है उसमें ये नारी का जो पात्र था उसके महत्व के बारे में समझाने के लिए बताया गया है। संधि का अर्थ क्या है, संधि विच्छेद करके उदाहरण सहित समझाइए, यानी संधि क्या होता है और संधि को विच्छेद करके एग्जाम्पल के तौर पे जो है प्रस्तुत कीजिए। विलोम शब्द के परिभाषा के लिखिए, उदाहरण दीजिए, यानी इसमें जो है विलोम शब्द को जो है परिभाषाएं लिखनी है और उसको उदाहरण भी देना है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, गौर करेंगे अगर पेपर पैटर्न में, तो आपको 1 to 4 में 4 जो है आपको लेसन्स में दिया गया है, यानी वो कहानी हो या ऐसे आंसर्स हो उसमें से दिया गया। और लास्ट के 2 आप देखेंगे तो एक ग्रामर पार्ट है, ये दोनों आप देख सकते हैं। संधि, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड, ये सब जो है आपको ग्रामर में से दिया गया है। आप ये सब को जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर आंसर के साथ भी दिया गया है। और अगर हम ये जो है आप इसमें से किसी भी 4, अगर आप 2 लेसन्स पढ़ लेते हैं, यानी 2 लेसन्स पढ़ लेंगे और ग्रामर देख लेंगे तो आपको 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप एक लेसन मतलब एक लेसन है फ्रेंड्स, उसमें से 50% लेसन, यानी अगर आपके 6 लेसन है तो अगर आपके 6 लेसन है तो उसमें से आप अगर 3 लेसन देख लेंगे और 6 आपको सारांश के रूप में ऐसा दिया गया है या कहानी है तो आप उसमें से जो है 3 कहानी पढ़ लेंगे। तो आप इसमें से एक एक जो है एक कहानी एक सारांश, ऐसा जो गजल कहानी जो है सारांश है वैसा हम लिख सकते हैं। और आप ग्रामर पार्ट जो पूरा देख लेंगे, ग्रामर पार्ट उसमें से जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, आप आराम से लिख सकते हैं। ये थी, इससे जो है आपको 20 अंक मिल जाएंगे। अब हम सेक्शन बी में देखेंगे, आइए देखते हैं। सेक्शन बी में जो है प्रश्नों के उत्तर विस्तार, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें एक प्रश्न का जो है 12 अंक मिलेंगे, यानी 12 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स जो है होते हैं। पहला प्रश्न आप 7th क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें जो है आपको 7th क्वेश्चन दे के फिर सब सेक्शन ए, सब बी और सब सी, सब डी जल के 4 दिए गए हैं। आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे, ऐसा कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये 7th क्वेश्चन में से जो है ये 4 क्वेश्चन सब
क्वेश्चन जो दिए गए हैं 4, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, यानी एक का जो है 6 मार्क्स मिलेगा। अगर आप ये 2 लिखते हैं 6, यानी आप एक ये लिख दिए और एक ये लिख दिए तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। पूरा लिखने की 4 के साथ ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है, दूसरा आप देख सकते हैं 8th क्वेश्चन ए और बी के रूप में दिया गया। ए और बी, आप पहला देख सकते हैं राजनीति का बंटवारा पाठ पर दिया गया, यानी पहला क्वेश्चन जो है राजनीति के बंटवारा से दिया गया है। और पर भैया जी का चित्रकान कीजिए, आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो पर्यावरण हम पर जो पाठ सारांश है उसके बारे में लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो आपको जो है 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है 9th क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, 9th क्वेश्चन में भी ए और बी के रूप में दिया गया है। ए और बी, अगर आप इसमें से देख सकते हैं हंसू या रोहू कहानी के द्वारा लेखक क्या मान बताना चाहते हैं उसके बारे में जो है आप अपने शब्दों में बताइए। और इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है, उसके बाद जो है सिलिया कहानी में लेखक क्या सिद्ध करना चाहती है, यानी सिलिया जो कहानी है उसमें लेखक क्या प्रूव करना चाहती हैं उसके बारे में लिखिए। आप इसमें से कौन सा भी एक लिखेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और 10th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10th क्वेश्चन में जो है किसी 2 का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी किसी 2, आप फिर आप जैसे 7th क्वेश्चन में देखे थे आपको एक क्वेश्चन देने के बाद 4 सब क्वेश्चंस दिए गए, उसी तरह 10th क्वेश्चन में भी जो है 4 क्वेश्चन देने के बाद सब सेक्शंस दिए गए हैं। तो 10th में जो है 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से जो है 2 है, आप कौन सा भी 2 का आंसर उत्तर दे सकते हैं, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। आप फर्स्ट 2 का भी दे सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का भी दे सकते हैं, सेकंड और थर्ड का भी दे सकते हैं। ऐसा करके अब 2 प्रश्नों के उत्तर ही दीजिए, आपको 12 मार्क्स जो है मिल जाएगा। 6 2 से 12। और उसके बाद जो है 11th क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, आपको 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। आप देख सकते हैं आपको 6 यहाँ पर दिया गया है। अब 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, 11th क्वेश्चन में जो है और यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं दिया गया है। 11th में सब क्वेश्चन दिए गए हैं, एक सब क्वेश्चन का जो है 3 मार्क्स दिया गया है, ये 3 हो गया 6। और इसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी सीखने का आवश्यकता बताते हुए मित्रों को समझाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6, ये 12 मार्क्स हो गए। आप ये 3 यानी 11th क्वेश्चन में जो है क ख ग ये 3 लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स यानी 12 मार्क्स मिलेंगे। यानी ये इसमें आप ये बिट का आंसर करेंगे, ये बिट का आंसर करेंगे और इसका आंसर करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक को जो है छुट्टी पत्र लिखिए। आप अगर ये एक भी लिखेंगे तो आपको जो है 12 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जो है 11th में एक क्वेश्चन में जो है आप ये सब का जो है आपको आंसर करना होगा, यानी खाली 3 का जो आप ये 3 आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद ख में देख सकते हैं आप ये 3 का भी विलोम शब्द लिख सकते हैं। और उसके बाद ग में जो है हिंदी सीखने की आवश्यकता को जो है बताना है। अगर आप ये 3 का जो है आंसर करेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी 12 मार्क्स मिलेंगे टोटल। इसका 3 ये ग्रामर पार्ट और ये भी ग्रामर पार्ट का 3 6 हो गया, और एक ये 6 मार्क्स हो गया 12 मार्क्स। और ये थी मॉडल पेपर 1 दोस्तों। अब ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट के रूप में भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं मिथुन ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम मॉडल पेपर 2 देखेंगे। मॉडल पेपर 2 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें देख सकते हैं 5 4 20, 4 प्रश्नों के लिए उत्तर लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टाइम जाकर आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। मार्क्स जो है 80 मार्क्स रहेगा, 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। इसमें भी आप पहले हमने समझा था 4 प्रश्न लिखने हैं, आप कौन से भी 4 प्रश्न लिख सकते हैं। ये देख सकते अभी मैं ये 4 प्रश्न लिखना चाहता हूँ तो मैं ये 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस ग्रामर ही दिए गए हैं। पहले भी मैंने कहा था अगर सारांश कहानी ऐसा आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है ग्रामर भी देख लेंगे तो आपको आराम से जो है 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसी तरह से जो है अगर सेक्शन बी में हम देखें तो 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 12 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 60 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन में, इधर भी जो है 7th क्वेश्चन फिर से सब सेक्शन क्वेश्चंस दिए गए हैं 4।
इसमें से केवल कोई 2 लिखना है। अगर मैं ये 2 लिखता हूँ तो मुझे 12 मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं तो ये 12 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिसिंग होगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, नहीं यही है। ऐसा ही आपको ये 7th क्वेश्चन में जो है 4 दिए गए, इसमें से किसी 2 का लिखें तो एक का क्वेश्चन, एक का 6 मार्क्स, इसका 6 और इसका 6 अगर मैं लिखता हूँ तो 12 मार्क्स मिल जाते हैं। और उसके बाद जो 8th क्वेश्चन में जो है एक कहानी दिया गया है और एक सारांश के रूप में दिया गया है। अगर आप कहानी अच्छी तरह से जानते हैं, कहानी लिखेंगे तो 12 मार्क्स। अगर आपको कहानी के बारे में नहीं पता है, पर्यावरण पर यानी एक निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग, तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और 9th भी ऐसा ही दोस्तों, 9th भी कहानी है और यहाँ पर जो है कहानी दी है, इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, दोनों कहानी ही दिए गए हैं। आप दोनों में से किसी एक का उत्तर दे सकते हैं, 12 मार्क्स मिलेंगे। और 10th में आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर चरित्र चित्रण के बारे में ही दिया गया है। यहाँ पर 4 दिया गया है, गजाधर भाबू, नरोत्तम सहाय, सिलिया और बसंती। अगर आप इन चारों में से किसी 2 का लिखते हैं तो आपको 6 to 12 मार्क्स मिल जाएंगे। उनका चरित्र चित्रण ही करना है। और 11th क्वेश्चन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, क, ख और ग। यहाँ पर देख सकते हैं क, ख, ग, ये 3 दिया गया है। आपको जो है इसमें से आप किसी 3 का आप अगर ये पूरे का 3 का उत्तर करते हैं तो आपको इसका 3 मार्क्स और इसका 3 मार्क्स हो गया आपके 6 मार्क्स। और 6 मार्क्स जो है आपको ये वाला प्रश्न जो का यानी ग का प्रश्न लिखेंगे तो आपको इसके भी 6 मार्क्स मिलेंगे, तो हो गए 12 मार्क्स। नहीं है मुझे ये 3 बीट नहीं लिखना है, तो आप अगर ये एक का भी उत्तर करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। ये थी पेपर पैटर्न। और 3rd मॉडल पेपर अगर हम देखें, 3rd मॉडल पेपर देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर CBSE मॉडल पेपर 3 हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। इसमें देख सकते हैं 4 बिट है, यानी 4 क्वेश्चन का दिया आंसर करना होगा। फर्स्ट सेक्शन ए में 5 for the 20 मार्क्स, आपको 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 3 आवर्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप किसी भी 4 प्रश्नों का जो है उत्तर कर सकते हैं। आपको ग्रामर आता है, ग्रामर, कहानी कहानी, नहीं तो निबंध तो निबंध। अब इसमें से जो है किसी भी 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और इसमें भी 7th में भी आप देख सकते हैं, सेक्शन बी में आपको 4 में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको जो है 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 12 मार्क्स मिल जाएंगे। एनी 2 का जो है आंसर करना है। और उसके बाद 8th में भी देख सकते हैं, आपको सारांश दिया गया है और यहाँ पर ताय पात्र की विशेषता बताने के लिए कहा गया है। इसी में से किसी एक का आप प्रश्न करेंगे, ओनली 1 प्रश्न करेंगे तो आपको 12 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है 9th में भी आप देख सकते हैं, कहानी दिया गया है। इससे पहले पेपर पैटर्न में हमने देखा था दोस्तों, 9th क्वेश्चन जो है आपको कहानी ही दिया जा रहा है और 8th क्वेश्चन में जो है एक कहानी और एक सारांश दिया जा रहा है। आप दोनों में से किसी एक का उत्तर देंगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है 10th में भी आप देख सकते हैं, हमारे पिछले 2 मॉडल पेपर में भी हमें चरित्र चित्रण के बारे में ही दिया गया। हम इन 4 में से किसी 2 का चरित्र चित्रण करते हैं तो आपको 12 मार्क्स जो है मिल जाएगा। किसी 2 का जो है चरित्र चित्रण करना होगा। और उसके बाद जो है 11th क्वेश्चन आप दे सकते हैं। 11th क्वेश्चन जो है 3 सबमिट दिए गए हैं। इसमें से जो है आप 3 शब्दों के अगर 3 शब्दों के संधि विच्छेद करते हैं 3 मार्क्स इसके, और 3 शब्दों के विलोम शब्द लिखते हैं 3 इसके, और नगर पालिका के नाम पर अगर शिकायत पत्र यानी पत्र लेखन, यानी यही पत्र नहीं आएगा दोस्तों, पत्र लेखन अगर आप लिखते हैं तो इसका 6 मार्क्स, ये 6, ये 3 9 और ये 3 12 मार्क्स जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये थी हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर के बारे में। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।